हम तो चढ़ावा चोर कौन है उसका नाम जानना चाहते हैं। अगर हम आ करके अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं तो या तो सदन खत्म कर दिया जाता है या फिर किसी का निष्कासन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, और जब उस प्रभु श्री राम के नाम पर दिए गए चढ़ावे को, जो हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई थी, वो चोरी हो जाता है, उसकी लूट हो जाती है, उस पर डकैती हो जाती है, तो अगर जनता की नुमाइंदगी करके हम सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछ रहे हैं तो ये गैर जरूरी विषय हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करी। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मैम, कल भी स्थगित करा गया। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा करा और नाराज़ भी हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को निष्कासित भी कर दिया। वो बाहर बैठे हुए धरने पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश इस देश का वो सूबा है जहाँ से दिल्ली का रास्ता खुलता है। उतने बड़े सूबे की 25 करोड़ जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, जिसकी नुमाइंदगी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही चालाकी से एक सूक्ष्मकालीन सत्र का आयोजन करती है और उसमें भी नियम और कानून का हवाला देकर के विपक्ष की आवाज़ को मुद्दे उठाने ही नहीं देती। अगर हम आ करके अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं तो या तो सदन खत्म कर दिया जाता है या फिर किसी का निष्कासन हो जाता है या फिर ये बोल दिया जाता है कि आप इस पर हमला कर रहे हैं और आप उस पर हमला कर रहे हैं या अलोकतांत्रिक विषय आप उठा रहे हैं। तो मुझे ये बताने का जवाब सरकार इस बात का कि आखिर विपक्ष जाकर के जनहित के मुद्दे को उठाए कहां पर। कह रहे हैं अनावश्यक मुद्दे उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बोले हैं अपने भाषण में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, और जब उस प्रभु श्री राम के नाम पर दिए गए चढ़ावे को, जो हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई थी, वो चोरी हो जाता है, उसकी लूट हो जाती है, उस पर डकैती हो जाती है, तो अगर जनता की नुमाइंदगी करके हम सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछ रहे हैं तो ये गैर जरूरी विषय हो गया। सतीश महाना जी कह रहे हैं अच्छा सवाल कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, 4 मुसलमान विधायक भी राम मंदिर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों 4 मुसलमान हो, 4 सिख हो, 4 कबीरपंथी हो, वो क्या सिर्फ एक जात की, एक धर्म की नुमाइंदगी करते हैं? क्या वो सर्व समाज की नुमाइंदगी नहीं करते? अगर वो सर्व समाज की नुमाइंदगी करते हैं तो यहाँ पर सवाल भी सर्व समाज के पूछे जाएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। रसीद भी मांगी जा रही है आप लोगों से। रसीद तो पहले वो दिखा दे जो दावा कर रहे हैं कि वो राम भक्त हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसों से आतंकवादी सोच वाले लोग पैदा हो। अरे छोड़िए, उनकी क्या बात करते हैं जिनको लोकतंत्र ने नकार दिया फिर भी सदन का हिस्सा बने बैठे। कोई पुरानी नाराजगी है केशव जी? नहीं, नाराजगी नहीं है, ये सत्य है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट के आधार पर जो जीतता है वो सदन में आता है, लेकिन यहाँ तो वो भी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र का मजाक भी उठा रही है, जनादेश का भी मजाक। सीएम भी है आज के मौके। बिल्कुल मजाक बना रही है जनादेश का, जिसको जनता ने 5 साल के काम के बाद नकार दिया, उसको आपने सत्ता का हिस्सा बना के बैठा दिया। तो ये मजाक नहीं है लोकतंत्र का। अब कल आखिरी दिन है, आज भी स्थगित हो गई है कार्रवाई आधे घंटे के लिए। अभी फिर शुरू होगी, फिर हंगामा होगा। जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे? आज तो बार बार स्थगन की सूचना देख करके लग रहा है कि आज हम रेलवे इंक्वायरी पे बैठे हैं कि ट्रेन 20 मिनट बाद आएगी, फिर 20 मिनट के बाद 30 मिनट बाद आएगी। कुछ इसी प्रकार से जो कार्यवाही है वो स्थगित की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि 3 दिन क्या 3 महीने का भी समय दिया जाता है अगर जनता के मुद्दों को पटल पे रखने का, तो हम ना रख पाते। इतने ज़्यादा समस्याएं, इतने ज़्यादा मुद्दे हैं। देखिए, वास्तविकता है, मैंने अपनी बात को शुरू करते वक्त ही कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, राजनीतिक रूप से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी, विधानसभा संख्या के हिसाब से भी, और यहाँ पर जनमानस जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी आप चाहते हैं, लेकिन उसके जो जनहित के सरोकार के सवाल हैं उसके लिए आप सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये जनता के साथ धोखा है। एक आखिरी सवाल करेंगे, कम समय है सत्र का, उसमें भी आप लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से कि चढ़ावा चोरी का हिसाब दो, हमें उसका पता दो, कहाँ है? आप लोग नारे भी लगा रहे हैं, चंदा चोर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या जवाब लेना चाहते हैं सरकार? देखिए, विपक्ष जो बैठा हुआ है उसकी भूमिका विपक्ष में जनता ने तय करी है। हमारे पास कोई खजाना तो है नहीं जो हम खोल दें। हमारे पास सिर्फ जन समस्याओं से जुड़े हुए सवाल हैं जो हम सरकार के सामने रखते हैं, और जो सरकार जवाब देती है वो जनता डायरेक्ट सुनती है, हम सिर्फ माध्यम हैं। तो ऐसे में जहाँ उनकी भावनाएं आहत हुई हैं वहाँ पर अगर चढ़ावा चोरी का सवाल नहीं उठेगा, आरक्षण का सवाल नहीं उठेगा, AI ड्रिवन जो आप स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं जिसके नाम पर 1.5 लाख करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, अगर वो काम नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं है लेकिन स्मार्ट मीटर्स चल रहे हैं, तो क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? मंत्री तो कह रहे हैं कि SIT के जो शुरुआती जांच थी उसमें संतों का कोई भूमिका नहीं है। आप लोग सनातन और संत को बदनाम कर रहे हैं। हम कहाँ सनातन को बदनाम कर रहे हैं? हम तो चढ़ावा चोर कौन है उसका नाम जानना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हम सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो फिर वो क्या था
कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ की धरती पर आए थे तो उनके राजनीतिक रथ के आगे कलाकार के माध्यम से जो बजरंगबली जी को नचाया गया था वो क्या था? अखिलेश जी ने बजरंगबली और भगवान राम की जो भूमिका में कलाकार आए थे 51 हज़ार रुपये दिए, कैसे दिए? देखिए, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको यथाउचित जो लगा वो उन्होंने किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि धर्म के नाम पर आप तुष्टीकरण मत करिए और दूसरा, धर्म को राजनीतिक गलियारों मत लगाइए। ये हमारी और आपकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, ये हम तक, हमारे निजी विचारों तक रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया मैम। विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ थीं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।